हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग सुप्रीम कोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे जो सेक्शन 138 एनआई एक्ट से रिलेटेड है। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपका केस सेक्शन 130 एनआई एक्ट से रिलेटेड है तो आप कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और अपने केस के बारे में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस इम्पोर्टेंट जजमेंट के बारे में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटेस्ट जजमेंट आया जिसमें ये कहा गया कि अन्य बैंक के जो अकाउंट में धन की जो उपलब्धता, जो डिफेंस नहीं, चेक जो अनादर का जो संबंध वो स्पेसिफिक अकाउंट से है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर को ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो चेक बाउंस का जो केस सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत के लिए शुरू की गई कार्रवाई में इस बचाव की सराहना नहीं की जा सकती कि अन्य बैंक के खातों में पर्याप्त धनराशि है। कोर्ट ने कहा कि एनआई एक्ट की जो धारा है 138 के तहत कार्रवाई में आरोपी बाउंस हुए चेक के लिए अन्य बैंक अकाउंट पर भरोसा नहीं कर सकता जो आरोपी के स्पेसिफिक बैंक अकाउंट से संबंधित है। वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता यानी कि जो प्रतिवादी ने एक आरोपी हरपाल सिंह द्वारा जारी किए गए विभिन्न चेकों के अनादरण की शिकायत दर्ज की। शिकायतकर्ता मामले के अनुसार उसने समय समय पर आरोपी की कंपनी में विभिन्न राशि का जो निवेश आरोपी द्वारा दिए गए आश्वासन पर किया गया। शिकायतकर्ता को निश्चित जो राशि वो मिलेगी। नतीजन अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए आरोपी ने शिकायतकर्ता को कई चेक सौंपे। हालांकि जब जमा किया गया तो धन की कमी के कारण चेक बिना भुगतान के वापस कर दिया गया। शिकायतकर्ता से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद आरोपी ने एनआई एक्ट की संबंधित धारा के तहत शिकायत दर्ज की। साथ ही आईपीसी के तहत धोखाधड़ी का अपराध भी शामिल किया गया। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और मुआवजे के संबंध में निर्देश पारित किए। इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हालांकि हाई कोर्ट ने सजा को संशोधित किया लेकिन उसने दोष सिद्धि में हस्तक्षेप नहीं किया। इसी पृष्ठभूमि में मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आया। सुप्रीम कोर्ट ने वहां के जो सीनियर एडवोकेट ने अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए। एडवोकेट ने यह दलील दी कि वर्ष 2015 में जो संबंधित बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया था। हालांकि कोर्ट ने इस दलील पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा जब चेक जारी किए गए तो अपीलकर्ता के पास पर्याप्त धनराशि नहीं थी। कोर्ट ने क्या कहा आइए वो जानते। कोर्ट ने कहा कि जो आक्षेपित निर्णय से पता चलता है कि यद्यपि याचिकाकर्ता द्वारा कुल 80 लाख रुपए की जो राशि 10 चेक जारी किए गए, संबंधित समय पर संबंधित जो बैंक खातों में अधिकतम जो राशि वो जमा थी। इसके अलावा अपीलकर्ता के पास विभिन्न बैंक अकाउंट की धन की उपलब्धता से संबंधित वकील ने तर्क को अदालत का समर्थन नहीं मिला, जैसे कि ऊपर उल्लेख किया गया था जो बात हमने डिस्कस की। न्यायालय ने माना कि जो आरोपी अस्वीकृत चेक के लिए अन्य बैंक के जो अकाउंट पे भरोसा नहीं कर सकता जो विशिष्ट बैंक के खाते से भी संबंधित है। फिर अदालत ने क्या कहा वो जानते। अदालत ने कहा कि जो कंपनी के अन्य बैंक के अकाउंट के संदर्भ में पर्याप्त धनराशि होने का तर्क आरोपी के लिए कोई सहायता नहीं हो सकता। इसको देखते हुए कोर्ट ने जो अपील थी उसको खारिज कर दी। यह जजमेंट जो है उसका जो केस टाइटल है वो हरपाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य के मामले में आया था और इसका डायरी नंबर है 44-330/2023। आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। यह हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो एक नेक्स्ट जजमेंट सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।